राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस की जानिब से रियासती और मरकजी हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ एक मोर्चा निकाला गया। इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, बीजेपी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस पार्टी नांदेड़ की जानिब से भी हुकूमत के खिलाफ मोर्चा निकाला गया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पुतले से जिला कलेक्टर दफ्तर तक निकाले गए इस मोर्चे की क़यादत साबिक़ वजीर कमल किशोर कदम ने की, जबकि नांदेड़ एनसीपी युवा के सदर शेख रऊफ जमींदार ने मोर्चे को ऑर्गेनाइज किया। इस मौके पर रऊफ जमींदार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी की मरकजी व रियासती हुकूमतों ने अवाम से किए वादों को पूरा नहीं किया है। इन्होंने कहा कि काला धन आज भी मुल्क में नहीं लाया गया, वैसे ही रोजगार के मामले में भी हुकूमत नाअहल साबित हुई है। यहाँ तक कि बीजेपी दौरे हुक्मरानी में तालीम याफ्ता बेरोजगारों की तादाद में इजाफा हुआ है। इस एहतजाजी मोर्चे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला सदर गोरठेकर, शहर सदर डॉक्टर सुनील कदम, जीवन घोगरे पाटिल, कल्पनाताई डोंगरीकर, प्रांजलि रावणगांवकर, दासराव पवेड़ और डॉक्टर मुजाहिद व राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के सैकड़ों कारकुनान शामिल थे। सरकारचं धोरण म्हाताऱ्यांना, पेन्शनरला, ज्याला आता काम करून थकून गेले त्यांना बोलून काम द्यायला लागले आणि काम करणारे लाखो तरुण रस्त्यावर फिरायला लागलेले, त्यांच्या हाताला काम नाही। धोरणं अशी आखायला लागलेले सरकार की ज्याच्यामध्ये तरुण बेकार राहावेत आणि जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये राज्यामध्ये बेकारी वाढावी। या धोरणाचा विरोध करण्यासाठी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोघांच्या वतीनं शासनाच्या धोरणाचा निषेध करण्यासाठी आजचा मोर्चा होता। त्याच्यामुळे आम्ही सरकारला आज कलेक्टरकडे निवेदन दिलेलं आहे आणि या धोरणाचा आम्ही आता रस्त्यावर मुकाबला करणार आहोत। नांदेड़ शहर में मोर्चा निकाला गया। हमारे नेता आदरणीय कमल किशोर कदम साहब, इनके नेतृत्व में आज ये मोर्चा लिया गया। और 2014 से पहले मोदी सरकार ने जो आश्वासन दिए थे 2 करोड़ युवकों को नौकरी देंगे, आपने देखा 2017 में 1,83,00,000 आंकड़ेवारी है बेरोज़गारी की, और 2017 अप्रैल 2018 के अंदर 26 से 30 लाख नौजवान इस स्टेट में बेकार है, ये आंकड़ेवारी देखी गई। और मुद्रा योजना है, जितने भी योजना है गवर्नमेंट की, अगर योजनाएं अगर सही तरह से लागू होते तो बेरोज़गारी बढ़ती नहीं थी। गुनहगारी का प्रमाण जो बढ़ गया बेरोज़गारी की वजह से बढ़ गया। मोदी सरकार ने आप हमें वोट दो, हमें सत्ता में लाओ, हम 15 लाख एक के खाते में लाएंगे, काला धन विदेश से लाएंगे। ना कोई काला धन आया, ना कोई 15 लाख किसी के खाते में आए। हमारी आने वाले 2019 के इलेक्शन में सभी लोगों से गुजारिश है कि सोच समझ के वोटिंग कीजिए और सही सरकार को जिताइए ताकि बेरोज़गारी कम हो सके। रोजगारामध्ये जे मोदी साहेबांना आश्वासन दिले किंवा 2014 मध्ये 2 कोटी रोजगार 2 कोटी रोजगार या ठिकाणी उपलब्ध करून देतो म्हणले, पण या ठिकाणी रोजगार तर झालाच नाही, बेकार मात्र 2 कोटी झालेले आहे। आणि या ठिकाणी कसल्याही प्रकारचे आश्वासन देऊन या मोदी सरकारच्या काळामध्ये एकही आश्वासन पूर्ण झालं नाही। त्याच्यामुळं हा मोर्चा आम्ही युवक राष्ट्रवादी काँग्रेस हे काढलेला आहे, याला आमचं समर्थन आहे। त्या केंद्रात आणि राज्यामध्ये भाजपचं जे सरकार आहे त्यांनी 5 वर्षापूर्वी जे आश्वासनं दिले होते त्यात महत्त्वाचे मुद्दे म्हणजे आजचा हा मोर्चा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस पक्षातर्फे जिल्हाधिकाऱ्यावर काढण्यात आलेला आहे। यात सर्व युवकांच्या मागण्या आहेत। सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे वाढती बेरोजगारी। केंद्र शासनाने 2 कोटी रोजगार उपलब्ध करण्याचं जे आश्वासन दिलं होतं, 2 कोटी रोजगार तो उपलब्ध झालेच नाही। पण नोटबंदी आणि GSTचे परिणाम असे झाले की बेकारी वाढत चाललेली आहे। युवकांमध्ये देशामध्ये असंतोष आहे आणि तो असंतोष समोर आणण्यासाठी आजचा हा मोर्चा काढण्यात आलेला आहे।